हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सलवार की कटिंग। सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मेजर हमें क्या क्या चाहिए एक बार वो बता देती हूँ, कपड़ा कितना चाहिए वो बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम कपड़े की बात कर लेते हैं। कपड़ा रहता है हमारा 2.5 से 3 मीटर। यदि आपको ज्यादा ही हैवी सलवार डालनी है तो उसके लिए आप जैसे 3 मीटर 3.5 मीटर 4 मीटर के करीब भी रख सकते हो। 4 मीटर 5 मीटर जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर ज्यादा ही हैवी लुक में सलवार चाहिए तो ठीक है, पंजाबी टाइप में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे साइज पे। हमें साइज क्या क्या चाहिए, हमारी जो हिप है वो रहेगी, लेंथ है वो रहेगी। ठीक है, हमारी टोटल लेंथ कितनी है वो रहेगी, और मोरी रहेगी। ठीक है, मोरी की जो चौड़ाई है वो रहेगी, और जो ऊंचाई है पोचे की जो ऊंचाई है वो रहेगी। ये हमारा साइज होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग बताऊंगी आज कैसे करते हैं, और जो हमारी सलवार जो नीचे पोचे पे गिरती है वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, वो सोल्यूशन भी आज मैं आपको दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे गोडे जिसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे बताना कमेंट में। तो ये देखिए ऐसे मैंने डबल में कर लिया इसको, लंबे टाइप में ऐसे बिछा लेंगे हम। ठीक है, कपड़े को ऐसे बिछा लेना है। उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का जितने भी कान वाण है वो हम निकाल देंगे। एक बार सीधा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप सबसे पहले किया करो भाई, क्योंकि कपड़े में कान बहुत आती है आजकल, बहुत कान आती है, पूछो मत। बस दिखता कुछ है और काटते हैं तब पता चलता है। ये देखिए अब हमारे कपड़े की देखो कितनी फिनिशिंग हो गई है। जितना फिनिशिंग से काम करोगे ना उतना ही अच्छा लगेगा आपके कस्टमर को। ठीक है, तो हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो, ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ हल्का सा। देखिए हाँ जी, तो देखिए ये हमने क्या करना है, लेंथ हमारी लेंथ है इनकी 37। ठीक है, लेंथ सलवार की जो लंबाई है वो 37 है। हिप है इनकी 20, यानी मतलब टोटल 40, राउंड 40 की हिप है इनकी भाई। हाफ करेंगे तो कितनी होगी, 20। ठीक है, इनकी मोहरी सलवार की नीचे से जो मोहरी रखी जाएगी वो रहेगी 6 इंच, और पोचे की जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 से 3 इंच। ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर छोटा चाहे 2.5 इंच कर दिया चाहे 3, आपकी मर्जी है, तो हम 3 इंच रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम बेल्ट अलग से अटैच करते हैं। हमारी 5 इंच की बेल्ट रेडी होती है सलवार में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर निकाल देना है। 5 नहीं निकालेंगे, सिर्फ 4, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर मार्जिन में भी जाएगा, हाफ इंच नीचे मार्जिन में भी जाएगा, और हाफ इंच जब हम पोचा जोड़ते हैं तो वहां भी मार्जिन के लिए जाता है। तो 1 इंच मैंने वो निकाल दिया है पहले ही। ठीक है, तो 4 इंच हमने मेजरमेंट टेप को ऊपर निकाल लेना है बेल्ट के लिए, और हम टोटल जो लंबाई रहेगी हमारी उस पे मार्क कर लेंगे 37 इंच पे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल नीतू मैम वाला तरीका। ठीक है, ये होगी हमारी लंबाई। अब हमें ये देखना कि हमें पोचे कितने चाहिए। इनको चाहिए 6 के, तो पूरा राउंड तो देखेंगे वो हो गया हमारा 12 का, तो उसमें हमने 1.5 इंच तो एक्स्ट्रा भी चाहिए, जैसे स्टिच के लिए और मार्जिन के लिए। ठीक है, तो एक बार हम टोटल लंबाई देख लेते हैं, ये कितनी है, 21 है। तो इसमें से एक बार इस साइड से मैं 7 इंच की एक बार बेल्ट निकाल देती हूँ। 7 इंच की बेल्ट क्यों रहेगी वो भी बता देती हूँ। 5 इंच हमारी बेल्ट रेडी होगी, और 2 इंच हमारा नाड़े के लिए फोल्ड में जाएगा। ठीक है, ओके।
तो अब हम देख लेते हैं ये चौड़ाई कितनी है। ये चौड़ाई है हमारी 14 के आसपास है। ठीक है, 14 ही मान के चलो, 14 ही है। ठीक है, तो हल्की सी कली की चौड़ाई इतनी सी 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लेंगे। वैसे आप यदि आपके गोडों की चौड़ाई फुल है तो आप कली ऊंची भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने इधर बेल्ट निकाल दी, ये हमारे गोडे निकल गए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये हमारी बेल्ट भी बताऊंगी कितने इंच पे रखनी है। सॉरी भाई, मेरा बेटा आ गया था बीच में पानी मांगने खतर, उसने प्यास लग रही थी, बोला मम्मा पानी दे दो एक बार, उसको पानी दे के आई हूँ। तो ये हमारे गोडे हो गए हैं, उधर वाली साइड से बंद है, इसको अलग कर लेते हैं एक बार। देखिए हमने हमारे गोडे अलग कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बेल्ट देख लेते हैं कि हमने बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। हमारी हिप तो है ही है 40 की, उसमें लूजिंग कितनी देनी है, क्योंकि उठने बैठने के लिए नाड़ा डालेंगे तो लूजिंग भी चाहिए हिप में। तो एक बार जो ये धागा है इसको अलग कर देती हूँ। भाई बहुत बेकार तरीके से देते हैं। चलो एक बार आपको लंबाई बता देती हूँ, फिर हटाएंगे। जैसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। हमारी हिप पे मार्क कर लेंगे कि हमारी हिप कितनी है। हमारी 20 की हिप है। ठीक है, तो हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच बेल्ट में। कोई भी साइज हो, जरूरी नहीं है 40 की हिप हो, 44 की भी हो सकती है किसी की। तो उसमें फॉर्मूला रहेगा बेल्ट में 3 इंच ऐड करना। ठीक है, तो हमने 3 इंच ऐड कर लेना है और ये काट देना। ये हमारी होगी, लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। बेल्ट बी लिख दिया अभी मैंने, ताकि मुझे ध्यान रहे। लो ये भी हटा दिया है। ये हमारी बेल्ट हो गई है, ये हमारी गोडे हो गए हैं। अब हमारी बचती है कली। पोचे के लिए इसमें छोटा सा ही बचा है टुकड़ा, ये वाला ही। इसमें जोड़ लगा के काम चलता है तो ठीक है, वरना तो फिर हम मेरे पास अलग से कत्तर पड़ी है वो लगा दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा फैब्रिक रह गया। अब जो रह गया अब इसमें बचते हुए हम पूरे में कली निकाल लेंगे। इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे खुले वाली साइड मेरी साइड है, और ऐसे इसको बिछा लेंगे। ये देखिए मैंने बिछा लिया है हमारा कपड़ा। एक बार मैं थोड़ा फोन कैमरा थोड़ा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ये मैंने बिछा लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही जो 4 इंच वाला प्रोसेस हमने पहले लिया था, 4 इंच ऊपर निकाला था, वैसे ही अब फिर से निकालेंगे। इधर से 4 इंच निकाल दिया है देखो, और यहाँ जितनी हमारी लंबाई थी, कितनी थी, 37 पे मार्क कर लेना है। ठीक है, अब इधर से लगाया है, अब उल्टी साइड से उधर से लगाएंगे इधर की तरफ।
पहले इधर से 4 इंच निकाल के इधर निशान लगाया था जितनी हमारी लंबाई थी सलवार की, अब इधर से लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो वहां से हम 1 इंच लेंगे चौड़ाई कली के लिए। ठीक है, और यहां से भी 1 इंच, 1.5 भी ले सकते हैं वैसे। 1/2 इंच आपका मार्जिन में चला जाएगा, 1 इंच आपका बच जाएगा। ये मैंने इसलिए लिया भाई क्योंकि मेरे जो गोडे थे मैंने जो निकाले थे, जो तख्ते जिसको बोलते हैं हम, उनकी जो चौड़ाई थी वो थोड़ी सी कम थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया था। तो अब इसको हम क्रॉस में जैसे मिलाते हैं वैसे मिला देंगे और निशान लगा लेंगे। जैसे ट्रायंगल शेप में निशान लगाते हैं ना वैसे लगा लेंगे और अब इसकी कटिंग कर देंगे। पहले मैंने सिंपल कुर्ती बताई थी, सिंपल पैंट भी बता दी है, अब होगी हमारी सिंपल सलवार। एक बार जो हमारी सिंपल चीजें हैं वो करते चलेंगे, फिर हम लाइनिंग वाली पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग सीखते हैं तो पहले सिंपल पे ही सिखाता है हमें टेलर। दोनों चारों कलियों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारी कली कटिंग होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, हमारा आसन। ठीक है, हमें आसन कितना चाहिए। जो सलवार ना गिरे वो वाला प्रोसेस मैं आपको कली कटिंग के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए एक बार नाप लेते हैं हमारा आसन कितना बचता है। ये है 9.25 के करीब आसन है भाई, सही है, बिल्कुल परफेक्ट आसन है, फुल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर हल्का सा चाहूं तो बढ़ा सकती हूँ, 9.5 कर सकती हूँ। हमारा आसन कितना होना चाहिए ये भी बता देती हूँ। 9 इंच से छोटा आसन लेना ही नहीं है कलियों में। 5 इंच हमारा ऊपर जुड़ जाएगा और 9 इंच नीचे रहना चाहिए। तो हमारा कम से कम ये मानो 14 इंच का आसन होता है सलवार का। यदि आप यहाँ से कलियों में से छोटा लोगे तो वो नीचे अड़ेगा फिर उठने बैठने में। ठीक है, तो एक बार कलियों वाला एक प्रोसेस हो जाता है वो और बता देती हूँ साथ ही साथ। ये ऐसे मैंने ट्रायंगल में बिछा लिया कलियों को, ट्रायंगल वाली साइड उधर साइड है और इसको इक्वल कर लेंगे बिल्कुल। तो नीचे से मोहरी से जो हमारी ये नोक बन रही है यहां से हम 10 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 10-10.5 इंच पे लगा लिया। अब वहां पे से भी यहाँ तक 2-3 इंच ऊपर से छोड़ देंगे। अब यहां से हम ऐसे यूरेब में एक निशान लगाएंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि जो ये सलवार लटकने की जो समस्या आती है नीचे से, जो हमारी जो ये वाली सिलाई जाती है वो वाली समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जो पीछे की जो स्टिचिंग होती है सलवार की वो एकदम फिटिंग में आएगी। ये देखिए, ये हमारी शेप आ गई है सलवार की। ये हल्का सा कोना निकला हुआ है, इसको ठीक कर देते हैं। अब जो ये हमारी 2 कली बची हुई है अलग करनी, इनको और कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी होगी है कलियां कटिंग। अब वो जो मैं बता रही थी जो गोडे गिरते हैं वो समस्या और बता देती हूँ एक बार, मैं उसका सोल्यूशन और दे देती हूँ आपको। फिर हमारी पूरी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें ऐसे बिछा लेना गोडे हमारी और एक बार और फोल्ड कर लेंगे।
बिल्कुल इक्वल बिछा लेना है, ऊंचा नीचा नहीं करना। तो जो हमारी बंद वाली साइड है वो 1 से 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे 1 इंच पे, और ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे, जैसे गला जब डाउन करते हैं हम, शोल्डर डाउन करते हैं वैसे ही। और ये कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करती है। ये हमारा जो हिस्सा था ये था सेंटर का, जो बिल्कुल हमारे पाँव के ऊपर आता है, जो गिरता है। ये देखिए ये यू शेप होगी है, ये ऊपर से बेल्ट हमारी गिर जाएंगी, इससे हमारी सलवार भी ऊंची नहीं होगी। और जो पैर के ऊपर जो गिरती है, जो आपको समस्या रहती है भी मेरी सलवार दीदी पाँव के ऊपर ऐसे गिरती है, गंदी लगती है, तो वो वाली समस्या भी आपकी सोल्व हो जाएगी। अगर ज्यादा ही लटकने वाला कपड़ा है तो आप 1 इंच की बजाय 1.5 इंच कम, 1.5 इंच भी काट सकते हो, इससे ज्यादा मत काटना वरना फिर ऊंची हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सलवार की मार्किंग एंड कटिंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम आगे और बढ़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नई वीडियो के साथ आते हैं फिर से। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।